जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम निकालते कैसे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा जिससे तीनों संख्याओं से भाग लग जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि सबसे छोटा संख्या कौन सी होगी जिसमें सारी संख्या, जो संख्या दी होगी उस सारी संख्या से भाग लग जाए, उसी को बोलते हैं एलसीएम। उसी को क्या बोलते हैं? एलसीएम। फिर आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि महत्तम, मतलब कि जो संख्या दी हुई है उसमें महत्तम कौन सी संख्या है जो तीनों, चारों, पांचों जितनी संख्या दी हो उस सब में कॉमन हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि संख्याओं में जितनी संख्या दी हुई है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे सब संख्याएं भाग लग जाए, मतलब कि कॉमन है मतलब भाग लगेगा। एचसीएफ को हम लोग कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः भाग लगा सके, उसे हम लोग बोलते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसी को एचसीएफ बोलते हैं या जीसीडी बोलते हैं। अब हम लोग एलसीएम को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए 4, 8, 12। 4, 8, 12 एलसीएम निकालने की बहुत सारी विधि है, बहुत सारे ट्रिक हैं, लोग बोलते हैं ट्रिक, लेकिन सारी ट्रिक की एक सीमा है, उसके बाद वो काम नहीं करते। काम करेगी बहुत कठिनाई होगी। जैसे एक ट्रिक है कि एलसीएम बड़े संख्या को देख लेंगे और बड़े संख्या में भाग दे के देखेंगे। 4 से भाग देंगे 12 में कट जाएगा, 8 से भाग देंगे 12 में नहीं कटेगा, तो 12 का मल्टीपल लेंगे तो 12 का 12 नहीं कट रहा है 24, 24 8 से भी कट रहा है, मतलब इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रिक। देखिए ट्रिक की, सारी ट्रिक की एक ही बात समझिए कि लिमिटेशन, कुछ लिमिट होती है, उसके बाद वो काम नहीं करती है। जैसे इसके अगले एग्जांपल में हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको निकालने का कोई और तरीका है कि जैसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं फास्ट। जैसे इसको निकालते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, 8 में डिवाइड करेंगे तो 4, 12 में डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 2, 1, 2, 3। अब देखिए क्या है, इसमें 2 संख्या है जिसमें किसी एक संख्या से भाग लगे। जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, इसमें तीनों में 2 से भाग लग रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी संख्या नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24, 8 तरीके 24। हम लोग ऐसे एलसीएम निकाले तो आए 8 तरीके 24। यहां से भी हम लोग देखे थे तो 12 का मल्टीपल लेंगे तो 12 दूना 24, तो 12 दूना 24 जो यहाँ से आया था वो भी 8 से कट रहा था, 4 से कट रहा था, तो एलसीएम कितना 24 हो गया। अब देखिए इसकी लिमिटेशन, ये जो है ना इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यहाँ देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ी संख्या है 27, अब 27 का मल्टीपल लीजिए, 27 का मल्टीपल ना 12 से जा रहा है, ना 15 से जा रहा है, ना 18 से। 27 दूनी 54 नहीं जा रहा है, 27 81 नहीं जा रहा है, तो इसमें दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही अपना ये वाला मेथड लगाएंगे। इसमें 2 से देखेंगे, 2 6 12, 15 जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। 18 जाएगा, जाएगा 9 बार में, 27 नहीं जाएगा तो 27 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 से तो नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से। 3 से देखते हैं, 3 से 3 दिन नहीं 6, 3 5 15, 3 तरीके 9, 3 9 27। फिर देखिए यहाँ 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया। 5 का कोई मल्टीपल नहीं, 3 और 9 2 गो है, तो 3 से फिर करेंगे तो 2 5, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 तरीके 9। अब तो कोई 2 संख्या नहीं है जिसमें कॉमन कुछ मल्टीपल हो या कॉमन कुछ फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 18 5 90, 90 और 3 दूनी 6, 90 6 540। अब जरा बताइए कि 540
अगर 27 का हम मल्टीपल लेते तो कितना वाला मल्टीपल होगा? 27 दूनी 54, मतलब 20वां मल्टीपल, मतलब 20 टर्म तक ऐसे जाना पड़ेगा तब हमको 540 मिलेगा। समझे? तो ये ट्रिक है, छोटे नंबर को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकाल लिया 12 दूना 24, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होगा। इसको आसान करने के लिए एक और मेथड है, जो इतना नहीं करना है, इसको इतना नहीं करना है, और इससे भी शॉर्ट में निकलेगा। अब हम उसको समझते हैं। इसे करने के लिए एक और तरीका है, आइए हम उसको समझते हैं। ये 4 है, 8 है, 12 है, इसका एलसीएम आया कितना था? 24। ये याद रखिएगा, एलसीएम आया कितना था? 24। इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि आ रहा है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 4 है, 4 के प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो 4 के प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर। अब आ गया 8, 8 के प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 2 × 2 × 2, कितना हो गया? 2 के क्यूब। अब आएगा 12, 12 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 × 4, तो 3 × 2 का स्क्वायर। इतना करने के बाद ध्यान से समझिए क्या करना है। जितना पावर ज्यादा है, जिसका पावर ज्यादा है, जैसे यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, जिसमें पावर ज्यादा है उसको लेंगे। तो 2 के पावर 3 है, तो एलसीएम बराबर लेंगे हम लोग 2 के पावर 3 गुने जो नहीं होगा उसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे। जैसे 3 इसमें है, नहीं है, 3 इसमें है, नहीं है, 3 सिर्फ यहाँ है, तो 3 से डायरेक्ट गुना। तो 2 के क्यूब 8, 8 3 24, 24 हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। हम लोग का एलसीएम कितना आया था? 24। इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे? 12, 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 4 3 12, फिर आएगा 15, तो 3 × 5 18, 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3 के स्क्वायर, 3 3 के 9 दूनी 18। अब 27 को कैसे लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अब देखिए एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन होगा उसका बड़ा पावर लेंगे, बड़ा पावर। जैसे यहाँ पे देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है? 3, तो 3 के पावर 3 लेंगे गुने 5 यहाँ है, 5 कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है मतलब कि 5 को डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 2 देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इसको 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 3 के क्यूब 27, 5 और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग 4 कर लेंगे। 27, 27 है, 5 का 20, 27 गुने 20, 27 गुने 20 होता है 540, 27 दूनी 54 और 0 लगा देंगे, तो इसका कितना आ गया? 540। हम लोग पिछले मेथड से भी किए थे, तो इसका एलसीएम कितना आया था? 540। अब आप समझिए कि कौन सा मेथड आसान है। पहले तो ये बहुत आसान है, 12 दूना 24 एलसीएम, लेकिन यहाँ पे हम लोग फंस जाते, और उसको दूर करने के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लीजिए, और प्राइम फैक्टर में जो मैक्सिमम होगा, जिसका पावर मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग गुना करते हैं, और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है, जैसे इसमें क्या है 3 है, इसमें 3 नहीं है, जो कॉमन है उसको डायरेक्ट गुना करते हैं, और हम लोग ऐसे आंसर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एचसीएफ, एलसीएम में 3 मेथड हो गया। अब समझते हैं एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दी हुई संख्या में
वो कौन सी ऐसी संख्या है जो हाईएस्ट है, बड़ी से बड़ी है, जो तीनों में कॉमन है। कॉमन कॉमन तीनों में कॉमन है, चार संख्या तो चारों में कॉमन है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं और देखते हैं, छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे कट जाएगा, छोटी संख्या से दूसरी संख्या में भाग देंगे ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 4। डायरेक्ट ट्रिक इसे कहते हैं, ट्रिक। अब देखिए, अब यहाँ पे ज्यादा ट्रिक लगाइए तो 12 से भाग देंगे कटबे नहीं करेगा, 12 से भाग देंगे कटबे नहीं करेगा, 12 से भाग देंगे कटबे नहीं करेगा। अब ये तो यहाँ फेल हो गया, लेकिन यहाँ भी फेल नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, इसको लिखेंगे 3 × 4, 3 × 4, 2 फैक्टर में इसको तोड़ लेंगे, 2 फैक्टर में हम इसको तोड़ लेंगे। अब देखिए, बड़ा से देखते हैं, पहले भाग किससे देते हैं, बड़ा से भाग करके देखते हैं। 4 से 15 कटेगा नहीं कटेगा, 18 कटेगा नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 से 12 कटेगा, 3 से 15 कटेगा, 3 से 18 कटेगा, 3 से 27 कटेगा। मतलब इसका एचसीएफ कितना हुआ, इसका एचसीएफ 3। देखिए कितना सही हो गया, 3 से 3 और 4 का फैक्टर ले लिए, बड़ा से देख लिए बड़ा से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और बड़ा से नहीं कट रहा है तो छोटा से चेक किए कि छोटा संख्या से कट रहा है कि नहीं, छोटा संख्या से आराम से कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब कहीं कहीं ये मेथड फेल करेगा, अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तब हम उसको क्या करेंगे, जैसे ये तो छोटी थी तो डायरेक्ट हम लोग कर लिए, अब थोड़ी सी बड़ी आई तो इसका फैक्टर, छोटी संख्या का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या, जो फैक्टर में बड़ी संख्या हुई उससे सब में भाग करके देखेंगे, अगर नहीं कटेगा तो छोटी संख्या से कट करके देखेंगे। अब मान लीजिए अगर छोटी संख्या से भी नहीं कटता तो इसका एक और फैक्टर होता है 1, तो एचसीएफ क्या हो जाता है, 1। लेकिन यहाँ पे तो 3 से कट रहा है, तो एचसीएफ हम लोग का क्या होगा, 3। अब हम लोग समझते हैं कि इसके लिए कोई और ट्रिक है कि नहीं। इसमें भी सेम पिछले जैसा 4 का फैक्टर लिख लेंगे, 4 का फैक्टर 2 × 2, 8 का फैक्टर लिख लेंगे 2 × 2 × 2, 12 का फैक्टर लिख लेंगे 3 × 2 × 2। लिख लिए। निकालना क्या है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग को निकालना है एचसीएफ। 2 है 2 है 2 है तो 1 2 आ जाएगा, फिर 1 2 खत्म हो गया, दूसरा 2 है दूसरा 2 है दूसरा 2 है तो दूसरा 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है, कॉमन नहीं है, उसको नहीं लेंगे। 2 इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। एलसीएम में क्या करते थे, मैक्सिमम पावर लेते थे, इसमें क्या करेंगे, मिनिमम पावर लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2 × 2 4, इसका आंसर कितना आ गया, 4। वैसे भी सॉल्व किया था तो क्या आया था, 4। ऐसे भी सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4। अब इसमें हम लोग समझते हैं, ये देखिए 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 × 2 × 2। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 × 5। 18 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3। और 27 को कैसे लिखेंगे, 3 × 3 × 3। देखिए क्या 2 इसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं, किसी एक में भी संख्या नहीं होगी तो उसको कॉमन हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। 2 नहीं है, 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो हम लोग 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया, एचसीएफ 3। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले। फ्रैक्शन मतलब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल से याद रखना है कि एलसीएम निकालना हो तो अंश का ले लेंगे एलसीएम और हर का ले लेंगे एचसीएफ, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, हम लोग का निकल जाएगा एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, अंश का ले लेंगे एचसीएफ और हर का ले लेंगे एलसीएम, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग का भिन्न का, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ।
इसको याद कैसे रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एचसीएफ ऊपर लेंगे कि एलसीएम नीचे लेंगे। जिसकी मांग वो ऊपर, जिसकी मांग वो ऊपर। जैसे यहाँ पे हम लोग को निकालना एलसीएम, तो एलसीएम की मांग है तो एलसीएम को रखेंगे ऊपर, एचसीएफ को नीचे। यहाँ पे एचसीएफ की मांग है तो एचसीएफ को रखेंगे ऊपर और एलसीएम को रखेंगे नीचे। जिसकी मांग वो ऊपर, मान लीजिए कि जिसकी मांग है वो तो ऊपर रहेगा, वैसे ही यहाँ पे जिसकी मांग, एलसीएम की मांग एलसीएम ऊपर, एचसीएफ की मांग नहीं है एलसीएम एचसीएफ नीचे हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ की मांग है तो एचसीएफ ऊपर होगा, यहाँ पे एलसीएम की मांग नहीं है तो एलसीएम नीचे हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। एचसीएफ निकालना मतलब ऊपर का, मांग किसका, एचसीएफ का, तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ कितना होगा, 11, 55, 33, 44 का एचसीएफ बटा नीचे का एलसीएम 14, 42, 35, 63 का एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते हैं। इसको निकालेंगे कैसे, 11 को कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 1, 55 को 11 इंटू 5, 33 को 11 इंटू 3, 44 को 11 इंटू 4। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में क्या बताए थे कि जो सब में कॉमन होगा उसको लेंगे। तो जो सब में 11 कॉमन है, सब में 11 सब में कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 तो सब में होता है, 5 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11 बटा। अब 14, 42, 35, 63 का एलसीएम निकालेंगे। तो 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, 42 को 3 इंटू 2 इंटू 7, 7 छक 42, 35 को 5 इंटू 7, 63 को 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 के 9, 9 7 63। अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 इसमें है नहीं है, तो 2 हम लोग लेंगे। 7 देखे, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 7 सब जगह है, लेकिन 7 का पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, 7 का सब जगह पावर समान है, तो यहाँ पे 7 हम लोग लेंगे। फिर देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 है, 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ज्यादा लेते हैं तो 3 का स्क्वायर लेंगे। 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, अब क्या बचा 5, 5 कहीं नहीं है, 5 यहाँ, तो 5 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, 2 7 14, 14 5 70, 70 इंटू 3 3 का 9, 9 7 63, 630, तो 11 बटा 630 हम लोग क्या आ जाएगा आंसर। हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, 11 बटा 630। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 11 बटा 630। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 11 बटा 630। अब हम इसका यहाँ पे शॉर्ट में एलसीएम और एचसीएफ निकाले, क्योंकि हम लोग पीछे समझ चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे उतना लॉन्ग करके निकालेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए पहले इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम 11 इंटू 11, 11 55 33 44 का एलसीएम बटा 42 14 42 35 63 का एचसीएफ। ये कैसे निकालें, अब ये देखिए, इसको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसको देखिए यहाँ पे फैक्टर करके रखे हैं, 11 इंटू 1, 11 इंटू 5, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो 11 तो सब जगह, तो 11 को लेंगे ही, 5 कहीं नहीं है तो 5 को भी लेंगे, 3 कहीं नहीं है 3 को भी लेंगे, 4 कहीं नहीं है 4 को भी लेंगे। तो यहाँ पे 5 चौका 20, 11 3 33, 33 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66,
60, तो इसका 660 आ गया एलसीएम। और इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ निकालते हैं। 14 का क्या लिखे थे, 14 का 2 इंटू 7, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, 35 का 5 इंटू 7, 63 का 3 इंटू 3 इंटू 7। अब एचसीएफ निकालना है, 2 यहाँ है, 2 इधर कहीं है, तो ये 2 नहीं होगा। 3 है, 3 है इसमें है, 3 नहीं होगा। 7 है, 7 है, 7 है, 7 सातों जगह है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, 7। तो एचसीएफ इस संख्या का 7 हो गया, तो यहाँ पे ये पूरे संख्या का एचसीएफ 7। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 660/7, 660/7, 660/7। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एलसीएम, एलसीएम की मांग है, एलसीएम को ऊपर रखेंगे। इस सब का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस प्रॉपर्टी के अनुसार एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्या, मतलब मान लीजिए कि 2 संख्या है और उसका हम लोग एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले और दोनों संख्या निकालना है। जैसे दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो अगर एलसीएम में एचसीएफ का गुना कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, मान लीजिए एचसीएम दे दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और एक संख्या दे दिया, पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी, या फिर पूछेगा पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा और पूछेगा कि एचसीएफ क्या होगा। तो इन दोनों को अलग निकालने से अच्छा है कि इसको डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसमें डायरेक्ट दूसरी संख्या और पहली संख्या गुणनफल में क्या करेंगे, एलसीएम का डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मालूम चल जाएगा, एचसीएफ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 और 18 ले लेते हैं। 6 और 18, 6 और 18 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ट्रिक से चलते हैं, 18 कैसे, बड़ी संख्या लेंगे, 6 से चल जा रहा है तो एलसीएम हो गया 18। एचसीएफ क्या होगा, छोटा संख्या, छोटा संख्या कितना है, 6, तो छोटा संख्या से क्या जा रहा है, तो 36 18, तो छोटा संख्या से ये भी कट रहा है, तो एलसीएम हो गया 18, एचसीएफ हो गया 6। तो फर्स्ट संख्या कितना है, 6, दूसरी संख्या 18, एलसीएम कितना आ गया 18 और ये कितना हो गया 6। तो ये भी 18 इंटू 6, ये भी 18 इंटू 6, ये दोनों संख्या क्या है, बराबर। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। आशा करते हैं आप सभी को ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। एलसीएम और एचसीएफ अलग से समझने की अब कोई जरूरत नहीं है, इतना ही है और ये सब आप समझ चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।